प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी के चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो चतुर्थी व्रत हर सुहागने करती है और ये व्रत सुहागन को ही करना चाहिए। जय चौथ माता। बहन जी, एक साहूकार थे और साहूकार को 5 बेटियां थी। 5 बेटियां थी। साहूकार अपने बेटी से बड़े प्यार करते थे। अपने बेटी के प्यार में हर चीज वो ला कर दिया करते थे और कोई भी बात को इनकार नहीं करते थे। साहूकार को सोच था कि मेरा बेटिया तो सब कुछ है, और बहन जी कोई भी सोचते हैं कि मेरा जो बेटियां है या बेटा है तो सारा धन संपत्ति वही है। बहन जी जो साहूकार के बेटियां थी तो उनकी पत्नी करवा चौथ व्रत करती थी, और जैसे जैसे उनका बेटी विवाहित जीवन हुआ, उनका बेटी भी करवा चौथ व्रत करने लगी। करवा माता के पूजा करने लगी, चौथ माता के और गणपति भगवान के, भोलेनाथ के, माता पार्वती के पूजा करने लगी। जब ही कार्तिक मास आता तो चौथ व्रत किया करती। गुरु भाई बहना, जब छोटी जो बिटिया थी साहूकार का, तो उनका विवाह हुआ तो ससुराल गई। तो जिस दिन उसका विवाह हुआ 2-4 दिन के बाद उसका पति का देहांत हो गया। तो उन्हें ससुराल में सारा लोग कहने लगे कि ये डायन है, चुड़ैल है, अपने पति को खा गई, इसे घर से बाहर कर दो। उसके सास ससुर पूरा ऊंची आवाज में बोलने लगे कि जब इस संसार में मेरा बेटा नहीं तो मेरा बहू किस लिए। गुरु भाई बहना, बेटा का मिट्टी जो था आंगन में ही पड़ा था और बहू को निकालने लगे, लेकिन इसमें बहू का क्या दोष। बहू ने, बेचारी राजा की बेटी, सेठ की बेटी ने क्या की कि अपने पति के पास जाके और पति के अंग में लिपट गई, उनका शरीर में लिपट गई और लिपट के और रोने लगी और कहती है कि हे सत के मेरे पति, यदि आप सचमुच में मेरे पति होंगे और मैं निर्दोष आपकी पत्नी होंगे तो मेरा हाथ आपका शरीर से नहीं छूटेगा, और यदि लोग जलाएंगे तो हम आपके साथ ही सती हो जाएंगे। बहन जी, लोग कितना ही छुड़ाए, कितना ही कोशिश किए, लेकिन उनका मृत पति से हाथ साहूकार का बेटी का नहीं छूटा। वो बेचारी अपने पति में लिपटी रही। सारा लोग क्या किए, गांव वालों ने, उनको घर वालों ने, कि उसे लेकर चले गए मरण घाट और ले जाकर कहने लगे कि अब क्या करना, आप इसके साथ दोनों का अग्नि संस्कार कर देंगे। अग्नि संस्कार की तैयारी कर दिए। उनका लकड़ी का सारा बुझ गया, उस पे दोनों का सुला दिए और सुला के घी छिड़क के और उनका मुख अग्नि दे के जलाने का कोशिश किए, लेकिन बहन जी कितनों कोशिश किए उनका नहीं जला, शरीर नहीं जला और नहीं तो लकड़ी। सारा लोग चकित थे कि आखिर क्या कारण है जो नहीं जल रहा है। कई लोग जो थे जो कहने लगे कि जीवित व्यक्ति को जलाने से क्या जलेगा,
वो तो उसका पत्नी है जो उसमें सती होने को लिए तैयार है, इसीलिए नहीं जल रहा है। गुरु भाई बहना सारे लोग वहां से लौट आए। वहां से लौट आने के बाद वो भूखी प्यासी रहने लगी, भूखी प्यासी रहने लगी और अपने पति के प्रतिदिन नहलाती, प्रतिदिन नहला के सेवा करती और अपने मृत पति के पास ही रहने लगी, उसी मरण घाट में, उसी मरण घाट में रहने लगी। रहते रहते कुछ दिन जब बीत गया तो पार्वती और शंकर भगवान दोनों घूमने गए थे। तो पार्वती कहते हैं शंकर जी से कि महाराज सब तो अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक स्त्री जो है वो मृतक के पास क्या कर रही है बैठ के, निस आधी रात में मरण घाट में बैठी हुई है। महादेव कहते हैं अरे आप नहीं जानते हो, क्या कहूं प्रिय, इसका पति का देहांत हो गया है और इसका जो पत्नी है वो सती होने को लिए तैयार थी। इसका ससुराल वाले लोग ने इसे निकाल दिए थे, लेकिन अपना पति में लिपट गई जो हाथ नहीं छूटा और यहाँ जो है लकड़ी नहीं जला, इसलिए अग्नि संस्कार इसका पति का नहीं हुआ। कहते हैं कि महाराज इसे जिला दीजिए। बोले कि जिला दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं हम तो नहीं जिला पाएंगे, क्योंकि ये गणपति का भक्त है, ये जो उसका पत्नी है वो गणपति का भक्त है और गणपति ही जिला सकते हैं। गणपति का आवाहन करने में ही गणपति मदद कर सकते हैं। बहन जी माता पार्वती एक बुढ़िया के रूप धारण कर लिए और उसके पास जाकर कहते हैं कि तू कौन हो बिटिया। वो कहती है क्या कहूं मां, मैं मृत पति का पत्नी हूं, मेरे पति का देहांत हो गया है और अपने पत्नी का धर्म निभा रहा हूं। मेरे पति का लाश यहाँ पड़ा है, अपने पति के पास भूखे प्यासे यहाँ दिन बिताते हैं माता, लेकिन क्या करूं, मेरे लिए तो दिन रात बराबर है। लोग मुझे कलंकनी कहते हैं, कुलच्छनी कहते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। माता पार्वती बोले बिटिया 12 मास की 12 चौथ आती है, चतुर्थी, ओ तू चौथ व्रत करो और जब चौथ व्रत करेगी तो तुम्हारा सुहाग अमर हो जाएगा और चौथ माता कृपा करके तुम्हारा सुहाग लौटा देंगे। बहन जी ओ साहूकार की बेटी बेचारी चौथ व्रत के लिए तैयार हो गई और जब भी कृष्ण पक्ष चौथ आता कोई मास का भी तो शुरू कर दी चौथ व्रत करने को लिए। धीरे 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 8वां चौथ व्रत कर ली। चैत्र मास से शुरू की और कार्तिक मास उसका चौथ आ गया। जब 8वीं चौथ माता आए तो उसके पास विराजमान होकर कहते हैं कि बोलो तू क्या मांगना चाहती हो, मांगो हंसकर, हम तुम्हें वरदान देंगे। बेचारी मृत पति के पत्नी कहती है कि माता मैं बस एक ही फल मांगना चाहता हूं और वो मेरे पति हैं। मैं यहाँ बहुत दिनों से सालों से इनके पास बैठे हैं और मेरे पति जो हैं आस लगाए उनका सेवा करता हूं और मृत घाट में ही रह रहा हूं। चौथ माता बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा पति को
जिला देंगे। चौथ माता ने पूजा के थाल लेकर और उसे दिए और बोले कि लो अर्घ दो चंद्रमा के। बेचारी साहूकार की बेटी ने चंद्रमा के अर्घ दी। साहूकार के बेटी को चौथ माता 16 श्रृंगार दिए और 16 श्रृंगार में साहूकार की बेटी सज गई। साहूकार की बेटी सज के और चंद्रमा के अर्घ दी। अर्घ देते समय जो जल का छींटा था उसका पति पे पड़ गया और छींटा पड़ते ही उसका पति जीवित होकर बैठ गए। जब जीवित होकर बैठ गए और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम करने लगे। चौथ माता मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र तू कितना गहरा नींद सोया था, जो तेरा आंसुओं से पूरा शरीर डूब गया है। तेरा पत्नी का आंसू तेरे लिए गंगा सागर बन गया है। उसका पति कहता है, मैं तो गहरा नींद सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरा नींद तो खुल ही नहीं रहा था। आशीर्वाद दिए चौथ माता और वो बेचारी साहूकार की बेटी का सुहाग अमर हो गया। चौथ माता से प्रार्थना करके बोली, हे माता, मैं युगों युग तक जब तक जीवित रहेंगे पूरा संसार में आपका नाम फैलाएंगे और करवा चौथ व्रत करने को लिए सबको कहेंगे और सबको सुहाग अमर हो जाए। हे माता, आपने मेरा सुहाग अमर करके सुहाग लौटा के बहुत ही बड़ा धर्म किए हैं। चौथ माता बोले, ए सब तुम्हारा कर्म के पुण्य का है फल, तुम्हारा अच्छा कर्म था, तेरी तपस्या ने तेरा पति का जीवन लौटाया है और तूने अच्छा कर्म किया, इसीलिए मैं तुम्हारा मदद किया हूं। जब सवेरा हुआ तो सवेरा हो जाने के बाद हाथ जोड़कर और दोनों घर गए तो सारा लोग भूत भूत कह के चिल्लाने लगे कि अरे घर में भूत आ गया, भूत आ गया। बेटा जो था माँ के पास चला गया और माँ के गले में लिपट के बोलता है, माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं और तू भूत भूत क्यों कह रही हो? मैं कल गया और आज आया तो क्या भूत बन गया? माँ कहती है, बेटा बरसों बीत गया, तुम्हारा तो मौत हो चुका था, फिर तूने जीवित कैसे हुआ? बेटा बोला, माँ ये सब तुम्हारे बहू के कृपा से हुआ। तेरा बहू जो है वो सती स्त्री है और अपने सत से मेरा प्राण वापस किया है। बहू बोली, माता ये सब चौथ माता की कृपा से हुआ है। मैंने करवा चौथ व्रत हर मास का चौथ किया और कार्तिक मास की चौथ माता ने मेरा पति का जीवन दान दिए, मेरा सुहाग वापस किए। इसीलिए माता मैं कहती हूँ कि जितना बन पड़े, जितना हो सके सबका कहिए और सब करवा चौथ व्रत करे और करवा चौथ व्रत करके चांद का अर्घ दे और चंद्रमा का पूजा करे और अपना पति का भी पूजा करे, चौथ माता का पूजा करे और उस दिन पूरा दिन निराहार निराजल रहे। गुरु भाई बहना, जितने लोग के बन पड़ा उतने लोग के सारा वो साहूकार की बेटी फैलाई और सबको करवा चौथ करने को लिए बोली और करवा चौथ सारा उम्र भर करते रही। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे गणपति, आप जैसे साहूकार के बेटी पे कृपा किए, अपना कृपा सब पे बरसाए रखिए, बनाए रखिए और सबका सुहाग अमर करिए। जय गणपति भगवान, जय चौथ माता। बहन जी, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय चौथ माता जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय चौथ माता, जय गणपति।